हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के मॉक टेस्ट में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और मॉक टेस्ट की। तो देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुद्रा बैंक है, ठीक है, मुद्रा बैंक किसको हेल्प करने के लिए बना है? क्वेश्चन पूछा है मुद्रा बैंक किसको हेल्प करने के लिए बने हैं। तो जो मुद्रा बैंक है वो स्मॉल बिजनेसमैन को छोटा छोटा लोन देने के लिए बने हैं। ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए क्या हो जाएगा? अपना सही आंसर पहले क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया? अगर हम बात करें आरबीआई की, तो इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। 1935 में बना था, बॉम्बे में हेडक्वार्टर है। हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन से बना था। 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। सेबी की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? भारत में 1989 में सेबी आया था और इसको वैधानिक दर्जा, स्टैट्यूटरी दर्जा मिला था 1991 में। और ये क्या करता है भारत में? जो आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसको रेगुलेट करता है। बात करें आईडीबीआई की, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये इंडस्ट्रियल जो होता है उनको लोन देता है। बात करें आईआरडीए की, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है और ये क्या करता है? भारत में इंश्योरेंस सेक्टर को देखता है, आईआरडीए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ द रेजिग्नेशन टू द, जो स्पीकर है, जो स्पीकर लोकसभा के जो हेड है उन्हें स्पीकर कहते हैं। तो अगर भारत के जो लोकसभा के जो स्पीकर है अगर वो अपना रिजाइन देते हैं तो अपना रिजाइन किसको देंगे? तो अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में क्या होता है, अगर स्पीकर रिजाइन देते हैं तो डिप्टी स्पीकर को देते हैं और डिप्टी स्पीकर रिजाइन देते हैं तो स्पीकर को देते हैं। स्पीकर को शपथ डिप्टी स्पीकर दिलाते हैं और डिप्टी स्पीकर को शपथ स्पीकर दिलाते हैं। बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को देते हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अपना रिजाइन प्रेसिडेंट को ही देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु प्रेसिडाइड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो 1885 में सेफ्टी ऑफ वॉल्स के तहत ए ओ ह्यूम की सोच के आधार पर एक संस्था बनी थी जिसका इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीयों के इंटरेस्ट अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिशर के सामने रखना इसका मेन उद्देश्य था। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसमें क्या है, पहला सेशन ए ओ ह्यूम तो इसके फाउंडर हो गए। ठीक है, डब्ल्यू सी बैनर्जी इसके पहले सेशन के हेड थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो इलाहाबाद सेशन के जिन्होंने चेयर किया था और ये आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। तो सी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर हैज कॉल्ड अकबर दिन ए इलाही एज अ मोन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली नॉट ऑफ विजडम? तो इनमें से किसने ये लिखा था कि भाई जो अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही, और जो बीरबल थे वो इसके बनने वाले पहले मेंबर थे। तो यहाँ पर पूछा किस हिस्टोरियन ने ये लिखा था कि जो दीन ए इलाही है वो मॉन्यूमेंट ऑफ हिज फॉली है, ना कि नॉट ऑफ विजडम। तो विंसेंट स्मिथ ने ऐसा लिखा था। ए क्या हो जाएगा? सही। बी क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इन इंडिया इज नाउ रिगार्डेड एज द इकोलॉजी हॉटस्पॉट? तो बेसिकली बात करें हम इकोलॉजी हॉटस्पॉट, जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हो, बहुत ज्यादा बारिश होती हो, बहुत ज्यादा प्लांट एनिमल की स्पीसीज जहां पर पाई जाती हो, उसको हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो जो भारत में जो वेस्टर्न घाट है उसको क्या कहते हैं? हम इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट के नाम से जानते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, द ब्यूटी ऑफ स्केल इज यूज टू मेजर, तो यहाँ पर कह रहा है द ब्यूफर्ट स्केल से क्या नापा जाता है? तो विंड की वेलोसिटी नापी जाती है, हवा कितनी तेज चल रही है ये नापा जाता है ब्यूफोर्ट स्केल से। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से नापा जाता है और माउंटेन का जो ऑल्टीट्यूड है वो नॉर्मल हाइट, इसके अलावा इंटेंसिटी ऑफ जो अर्थक्वेक है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा नापी जाती है। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 की, the waste management technique that involves the use of microorganisms to remove
और न्यूट्रलाइज पोल्यूटेंट फ्रॉम द कंटेमिनेटेड साइड इज कॉल्ड। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा क्या करते हैं, जो पोल्यूटेंट है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसको बायो रेमिडेशंस कहते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा बायो रेमिडेशंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। इन नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन फिजिकल लेयर। तो इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस के अंदर कौन सी चीज फिजिकल लेयर के रूप में यूज होती है। तो जो रिपीटर है वो क्या होता है, ठीक है, फिजिकल लेयर के रूप में यूज होता है रिपीटर। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज, इन्वायरमेंट के अंदर पानी का सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो क्या होती है, रेन वाटर। ठीक है, रेन वाटर, बारिश का पानी क्या होता है, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होती है। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो जिससे सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है अर्थ के टेम्परेचर का बढ़ना, क्या कहलाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। होता क्या है, हमारे यहाँ एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, जो सन की रेज इससे चीर कर नीचे तो आ जाती है लेकिन वापस नहीं जा पाती, वापस नहीं जा पाती। ये इसको क्या कर लेता है, यहीं ट्रैप कर लेता है इस हीट को। ठीक है, इस हीट को यहीं ट्रैप कर लेता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। और इसमें जो गैस इन्वॉल्व होती है उनको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। तो पूछ रहा है सबसे कम ग्लोबल वार्मिंग तो जियोथर्मल एनर्जी की वजह से सबसे कम होती है। इसके अलावा कोयले के जलने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, नेचुरल गैस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और पेट्रोलियम की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। नेक्स्ट बात करें द कॉन्स्टिलेशन सप्तऋषि। तो बेसिकली क्या होता है, आसमान में तारे जो है, बहुत सारे जो तारे हैं ये कोई ना कोई पैटर्न बनाते हैं। इस पैटर्न को क्या कहते हैं, हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। उनमें से एक पैटर्न है आपका सप्तऋषि, जिसको बिग बियर के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है फिर सप्तऋषि को जो वेस्टर्न लैंग्वेज में, यानी कि हमारे यहाँ तो सप्तऋषि कहते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, तो बिग बियर के नाम से इसको जाना जाता है। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, बिग बियर के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बिग बियर के नाम से इसको जाना जाता है। सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की। ब्रिज इज द टेक्निक यूज इन। तो ब्रिज एक टेक्निक है जो कहाँ यूज होती है, तो रेसलिंग के अंदर ब्रिज टेक्निक यूज होती है। दूसरा क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म। इनमें से किस पुस्तक को, ठीक है, सोशलिज्म की, समाजवाद की, ठीक है, बाइबल के नाम से जाना जाता है। जो कार्ल मार्क्स के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसको दास कैपिटल, ठीक है, जो ये क्या है, ये आपकी सोशलिज्म की बाइबल के नाम से इसको जाना जाता है, दास कैपिटल। बी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। Which country recently deal detonated its first hydrogen bomb? इन इसमें से किस कंट्री ने अपना सबसे पहला हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़ा है। तो बात करें हम यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ए वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करें हम द स्वराज जयंती सहकारी रोजगार योजना का मेन उद्देश्य क्या है। तो स्वर्ण जयंती सहकारी ग्रामीण योजना जो है, रोजगार जो योजना है, इसका मेन उद्देश्य है लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है स्वरोजगार, और वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई स्कीम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि स्कीम किससे जुड़ी है, पीएम स्वनिधि स्कीम किससे जुड़ी है, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन कहा जाता है, तो नॉर्मन बॉर्लिंग को, नॉर्मन बॉर्लिंग को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और वैसे इंडिया में अगर बात करें तो एम एस स्वामीनाथन का नाम आता है, और वर्ल्ड के लेवल पर बात करें तो नॉर्मन बॉर्लिंग का नाम आता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 18, द कंपोनेंट यूज फॉर ट्यूनिंग अ रेडियो इज बेसिकली अ वेरिएबल। तो वो कंपोनेंट जो रेडियो की ट्यूनिंग सेट करने में यूज होता है तो उसको कंडेंसर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोनर एटम। तो इनमें से ये पूछना चाह रहा है कि किसकी वैलेंसी, ठीक है, विच नॉट अ डोनर एटम, कौन सा इनमें से डोनर एटम नहीं है।
तो बात करें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम नहीं है, बाकी सारे फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, ये सारे डोनर हैं। नेक्स्ट बात करें, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। तो 1999 का जो आपका त्रिपुरी सेशन हुआ था, इस त्रिपुरी सेशन में चुनाव हुआ तो सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमन को बनाना चाहते थे और वो ये नहीं चाहते थे सुभाष चंद्र बने। और इस वजह से क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद इस सेशन के चेयरपर्सन बने थे और सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से रिजाइन देकर एक नई पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। वीर सावरकर के द्वारा जो बनाया गया था वो उसका नाम अभिनव भारत था। और फिर सुभाष चंद्र बोस ने कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो आजाद हिंद सेना बनाई थी उसमें जाकर फिर ये आगे ज्वाइन हो गए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट है, कह रहा 0 डिग्री केल्विन कितने सेल्सियस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई केल्विन और सेल्सियस वाला ये क्वेश्चन है, तो जो दोनों में जो गैप होता है वो 273 का अंतर होता है। ठीक है, कितने का अंतर होता है, 273 का अंतर होता है। नेक्स्ट बात करें, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। तो बेसिकली क्या होता है, पौधे जिस प्रोसेस के द्वारा खाना बनाते हैं उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, वाटर लेते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो वो कह रहा है कि ये जो ऑक्सीजन कहाँ से आती है, तो ये पानी के अंदर ही जो H2O है वहां से ही टूटकर ये आती है। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1936। भारत के अंदर बनने वाला सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा था, तो हेली नेशनल पार्क, जिसका आगे चलकर नाम दुधवा नेशनल पार्क बना। तो ये क्या है, पहला नेशनल पार्क भारत का था। सी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला कह रहा है फर्स्ट इंडियन फीमेल एम्प्यूटी कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे गई। माउंट एवरेस्ट जिसका नाम पीक 15 है। फिर भारत के पहले सर्वे जर्नल माउंट एवरेस्ट के नाम पर, सॉरी जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इनका नाम इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा। और इस पर चढ़ने वाली पहली जो महिला थी वो अरुणिमा सिन्हा थी। पहली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा थी। ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इस पे 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। और इसमें भारत की पहली भारतीय महिला जो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहली बार गई थी तो बचेंद्री पाल। तो महिला पूछे बचेंद्री पाल, 2 बार जाने वाली महिला संतोष यादव और पहली बार जाने वाली विकलांग महिला अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, द टर्म हिग्स बोसन। तो बेसिकली क्या है, 1964 में एक थ्योरी दी गई थी हिग्स बोसन थ्योरी, जो जुड़ी हुई थी गॉड पार्टिकल से थ्योरी जुड़ी हुई थी। और इसको इसमें 2 साइंटिस्ट भारत के सत्येंद्र नाथ बोस और ब्रिटेन के हिग्स बोसोन इसमें जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से इस थ्योरी का नाम बोसोन थ्योरी पड़ा था। बोस और हिग्स के नाम पर बोसोन थ्योरी, और ये जुड़ी हुई थी गॉड पार्टिकल से। तो ये था हमारा, आपको कमेंट बॉक्स में एक तो पीएम स्वानिधि के बारे में बताना है और एक आपको बताना है उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने हथेली पर पौधा उगाया था। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिन्होंने पहली बार क्या किया था, अपने हथेली पर, ठीक है, पौधा उगा उगा दिया था। उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।